नमस्कार मित्रों, अगर आप भी यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शीघ्र ही यूजीसी नेट की परीक्षा कराने जा रही है। इसके लिए ये परीक्षा आपको ऑनलाइन मोड में देनी होगी और परीक्षा देने के लिए आपको कंप्यूटर से और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्विज, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है एनटीए द्वारा बनाया गया क्विज। जब भी आप यूजीसी नेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आपके सामने ऐसी ही स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप अपनी परीक्षा से पहले अपने यूजीसी नेट के क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्विज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस क्विज को दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि एनटीए नेट यूजीसी नेट की परीक्षा को आपको किस तरह से देना है और ऑनलाइन मोड में आप कौन सी गलतियाँ नहीं करें और किस प्रकार से किस बटन का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो इस वीडियो को देखते रहिए और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको अपनी परीक्षा कैसे देना है। तो हम एंटर कर गए हैं फुल स्क्रीन मोड में। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपके सामने बिल्कुल ऐसी ही एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आपको यहाँ से एग्ज़ाम का अपने टाइप सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यूजीसी नेट और फिर इसके बाद आपको पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा पेपर 1, बिल्कुल नीचे मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पेपर पहले से मौजूद है, आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको देना हो उसे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो पाली, सोशल वर्क, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी सारे पेपर यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप यहाँ से कोई भी पेपर चुनेंगे तो उसके लिए आपको मार्क टेस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। हम यहाँ पे पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, जिससे लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट के कई पेपर यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि दिसंबर 2019 बहुत सारे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2015, 2016, 17 बहुत सारे सालों के पेपर यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप यहाँ से कोई भी पेपर उठाकर उसके आधार पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेस्ट को देने के बाद आपका रिजल्ट जो भी आएगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आंसर की यहाँ पे अप्लाई नहीं की गई है, केवल पेपर को ही दिखाया गया है। तो अगर आपको कम नंबर मिले तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमने तो सही किया था लेकिन हमें कम नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया गया है। ये एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो टेस्ट है, इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आंसर की से आपने क्या उत्तर दिया इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ परीक्षा दे के सीखना है कि आपको किस प्रकार से परीक्षा देनी है। तो चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया पेपर 1। आगे हम करते हैं स्टार्ट मॉक टेस्ट। प्रोसेसिंग होगा, हमारे सामने लॉगिन के लिए आएगा। जब आप अपने सिस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम का नेम ऐसे ही दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम। यहाँ पे लॉगिन अभी डेमो है तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप एक्चुअल एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड भरने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप यूजर नेम भरेंगे और यहाँ पे पासवर्ड भर देंगे, जहाँ पे पासवर्ड फील्ड बनी हुई है, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। ये सबसे ज़रूरी पार्ट देखिए आपके सामने आ गया है, इंटरेक्शन। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैं शुरू करता हूँ हिंदी में। हम यहाँ से भाषा सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी। और एक बात और आपको जानना जरूरी है कि आप अपने पेपर के बीच में कभी भी भाषा को बदल सकते हैं। जब आप चाहें हिंदी या इंग्लिश को भाषा चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे इंग्लिश, हिंदी, यहाँ से भाषा चेंज होती रहेगी। देखिए अनुदेश बताया गया है। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 120 मिनट दिए गए हैं। देखिए ये पुराना पैटर्न है, जो भी आपका नया पैटर्न है उसके आधार पे आपको जो भी प्रश्न मिलने हैं, जितना टाइम मिलना वही टाइम आपको दिया जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि नए पैटर्न में जो भी पेपर आपके आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर एक साथ ही आता है। तो आप नए पेपर पैटर्न के आधार पर कभी भी आप फर्स्ट पेपर में जा सकते हैं या फिर सेकेंड पेपर में कहीं भी जंप कर सकते हैं। किसी एक पेपर के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। जो भी टाइम लिमिट है उसमें आपको दोनों पेपर संपन्न करने हैं। अगर आप कम समय में एक पेपर को करना चाहें तो कम समय में कर सकते हैं। एक पेपर को अगर आप ज़्यादा समय में करना चाहें तो ज़्यादा समय में कर सकते हैं। अपने पूरे समय में से आपको पूरा समय एक साथ मिल जाएगा फर्स्ट और सेकेंड पेपर के लिए। अपने पूरे समय में से आप फर्स्ट पेपर को जितना भी समय देना चाहें आप दे सकते हैं, सेकेंड पेपर को जितना भी समय देना चाहें आप दे सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि पहले फर्स्ट पेपर ही करना होगा, आप पहले सेकेंड पेपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सर्वर पर घड़ी लगाई गई है। आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको परीक्षा बंद या जमा करने की ज़रूरत नहीं है, या स्वतः बंद या जमा हो जाएगा। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक समय समाप्त होने के बाद सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन के दाहिने कोने पर आपको इस तरह के निशान दिखाई देंगे। इस निशान का मतलब है आप अभी तक प्रश्न पे गए नहीं हैं।
लाल का मतलब है आपने उत्तर नहीं दिया है, हरे का मतलब आप उत्तर दे चुके हैं, नीले का मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित कर दिया है, और इसमें जो बैंगनी निशान है और फिर इसमें जो हरा निशान है इसका मतलब है कि आपने उत्तर दिया है लेकिन समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपने कोई प्रश्न को अटेम्प्ट कर दिया है लेकिन फिर भी आपको कंफर्म नहीं है, आप एक बार पुनः उसे वापस आकर देखना चाहते हैं तो आप ऐसा निशान लगा सकते हैं। अगर आपको देखने का समय नहीं मिल पाता है तो भी आपका प्रश्न वो जांचा जाएगा। अगर आप देखते हैं तो आपके लिए निशान काम आएगा, आप बाद में इसे कर सकते हैं। जो भी प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, चाहे आपने पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया हो या नहीं किया हो, वो सभी प्रश्न जांचे जाएंगे और उसके आधार पर आपको उत्तर दिया जाएगा। ये जो कई तरह के निशान हैं ये आपकी अपनी सुविधा के लिए हैं। जिस भी निशान में आपको हरा दिखाई देगा वो प्रश्न जांचा जाएगा। जैसे जिस प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं उसे चेक किया जाएगा, जिसको आपने केवल पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है जो कि बैंगनी रंग का है और आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है उसे चेक नहीं किया जाएगा, जाहिर है। जिस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है लेकिन आपको कन्फर्म नहीं है कि जो उत्तर आपने दिया है वो सही है या नहीं है, आप पुनः वापस आकर उसे फिर से एक बार देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उत्तर देके समीक्षा के लिए चिन्हित कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए चिन्हित कर सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न पर वापस नहीं आ पाते हैं, आपका समय खत्म हो जाता है, तब भी इस प्रश्न को जांचा जाएगा। यहाँ बताएगा कृपया ध्यान दें, समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। जिसको आपने केवल समीक्षा के लिए चिन्हित किया है उसकी जांच नहीं की जाएगी। जिस प्रश्न का उत्तर दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित भी कर दिया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, भले ही आप समीक्षा नहीं कर पाते। यहाँ पे और कई सारे ऑप्शन आपको बताए गए हैं कि आप प्रश्न पायलट को छुपाने के लिए जो चिन्ह बना है इस पर क्लिक कर सकते हैं। प्रश्न पायलट के बाईं ओर दिखाई देता है, इसमें विंडो सामने आ जाएगा। प्रश्न पायलट को फिर से देखने के लिए ये जो चिन्ह आपका बना है दूसरी साइड के लिए, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर जाना, उत्तर देने के लिए आप किसी भी प्रश्न पर सीधे जा सकते हैं और स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पायलट में प्रश्न पर सीधे क्लिक करके भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहले आप इसे देख लीजिए। वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए और अगले प्रश्न पर जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई प्रश्न कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है। प्रश्नों का उत्तर देना, अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्पों में से किसी एक बटन पर क्लिक करिए। अगर आपका उत्तर गलत हो गया, आपने कोई गलत उत्तर लगा दिया, आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप दूसरे विकल्प पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं या फिर क्लियर रिस्पॉन्स करके उस प्रश्न का रिस्पॉन्स सॉल्व कर सकते हैं। आपका उत्तर बदलने के लिए अन्य वांछित विकल्प बटन पर क्लिक करें। अपना उत्तर सुरक्षित करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और किसी प्रश्न को बदलने या पुनर्विचार करने के लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए प्रश्न का चयन करें, फिर नए उत्तर के विकल्प पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अनुभागों द्वारा प्रश्न पर जाना, इस प्रश्न पत्र में स्क्रीन के शीर्ष भाग पर अनुभाग प्रदर्शित, उस अनुभाग के प्रश्न उस अनुभाग के पर क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं। जिस वर्तमान में आप अनुभाग का उत्तर जिसका दे रहे हैं वह अनुभाग हाईलाइट होगा। आप वर्तमान में जिस अनुभाग का उत्तर दे रहे हैं वह अनुभाग हाईलाइट होगा और आप कभी भी पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में आप स्विच कर सकते हैं जब भी आप चाहें। इसमें कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो पहले सेकंड पेपर ही करिए, जो भी आपकी इच्छा हो। आप आधा सेकंड पेपर करके फिर आधा फर्स्ट पेपर कर सकते हैं, फिर वापस सेकंड पेपर पे जा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे उपरोक्त निर्देश पढ़ लिए हैं। मैं हार्डवेयर जो कि मेरे कंप्यूटर के वो सभी चल रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ आदि कोई निषिद्ध सामग्री नहीं है और मैं इस टेस्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा होता है जिसको नकल की सामग्री माना जाए, जिसमें भविष्य में होने वाली टेस्ट और परीक्षाओं से प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। तो सारी चीज़ें आप पढ़ के कि आप किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि परीक्षा के नियमों के खिलाफ है, इसको पढ़ के ओके कर देना है, सहमति देनी है और फिर प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हम मेन पेपर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप पूरी तरह से स्क्रीन देख पा रहे हैं। कैंडिडेट नेम में आपका नाम दिखेगा, आपने कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे दिखाई देगा, टाइम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आसपास कहीं एक चीज़ बनी होगी जहाँ से आप पेपर फर्स्ट और सेकंड पे स्विच कर पाएंगे, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में केवल पेपर फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलेगा और वहाँ से आप किसी भी पेपर पे स्विच कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। नीचे जाएंगे तो आपको कोड मिलेगा, जो भी सही हो आप यहाँ से जाके ऐसे निशान लगा सकते हैं। जैसे अगर 3 सही हो तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन की पट्टी बनी हुई जिस पे नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये जो सफ़ेद निशान है इसका मतलब है नॉट विजिटेड, अभी तक आप इन प्रश्नों पर नहीं गए हैं।
और आप 1 पर हैं जिसका आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक हमने इसे सेव नहीं किया है, केवल टिक किया है, इसलिए अभी ये नॉट आंसर्ड ही दिखाएगा। अभी यहाँ पे आप सारे निशान देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे 3 सही है तो आपने 3 पे टिक किया और कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। तो ये देखिए 1 क्वेश्चन नंबर ग्रीन हो गया। अगर हमने फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सही है तो हमने इसको टिक किया और फिर कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। तो फिर ये देखिए 1 और 2 ग्रीन हो गए। इसी तरह से जो भी उत्तर सही हो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अगर 3 नंबर में ऑप्शन 4 सही है और आपने इसे डायरेक्टली देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और बैक का। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए 3 को ऐसा दिखा रहा है कि अटेम्प्ट नहीं किया गया, जबकि हमने देखिए यहाँ पे टिक किया है, फिर 4 को भी हमने फिर नेक्स्ट किया देखिए, लेकिन ये दोनों ये दिखा रहा है कि नॉट आंसर्ड। 3 और 4 का उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया, ना कि सेव एंड नेक्स्ट पर। तो जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमने इसमें ऑप्शन 1 सही है, हमने 1 पे क्लिक किया और कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, तो आप यहाँ देखिए 5 ग्रीन हो गया, मतलब इसका उत्तर दिया जा चुका है। 3 और 4 ग्रीन नहीं हुए, इसका मतलब इसका उत्तर नहीं दिया गया है। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम। अगर यहाँ पे है नंबर 3 सही, लेकिन हमें शक है और हम इसे दोबारा आके देखना चाहते हैं कि 3 सही होगा कि नहीं, लेकिन जल्दी में हम निशान लगा देना चाहते हैं, तो हम इसे करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये है, तो ये देखिए 6 पे ऐसा निशान बन गया, एक बैगनी निशान, एक छोटा सा हरा निशान। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का हमने उत्तर दिया है, यहाँ पे बताया गया है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर इवोल्यूशन। जांच के लिए ये कंसीडर किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। भले ही आप ऐसा निशान इस पे बना छोड़ दीजिए तो भी इसकी जांच की जाएगी, और क्योंकि इसका उत्तर हमने दे दिया है। ये हमारे अपने यूज के लिए है कि अगर हम ये समझना चाहें कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे हमें शक है, जिनको हमें दोहरा लेना चाहिए। तो जैसे कि पेपर सीट में होता है कि हम पेपर पलट लेते हैं, निशान लगाए रहते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एक निशान बनाने की वह प्रक्रिया है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसमें 4 सही, हमने 4 पे टिक किया और फिर कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये देखिए ये जांचा नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है, हमने किया है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो हमने इस पर टिक किया या नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, तो अगर हम यहाँ पे करें मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये देखिए जितने को भी हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बदलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम, 14 पे आ गए। अब हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को टिक किया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो हमने इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, केवल मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया, तो ये उत्तर आपके जांचे नहीं जाएंगे। यहाँ पे बताया गया मार्क फॉर रिव्यू, लेकिन ये काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने उत्तर दिया ही नहीं है। जिसका आप उत्तर दे देंगे और फिर मार्क फॉर रिव्यू करेंगे वो काउंट किया जाएगा। अगर आप बाद में वापस आके देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आपको समय नहीं भी मिलता है, आप बाद में अपने मार्क किए हुए क्वेश्चन पर नहीं आ पाते हैं, तो भी आपका वो क्वेश्चन जांचा जाएगा जिसका उत्तर आपने दे के उसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है। अगर ओनली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया है तो नहीं जांचा जाएगा। सीधा सीधा अगर आप समझना चाहें बिल्कुल सरल भाषा में, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको हरा निशान दिखाई दे, जैसे 1 और 2 पे हरा निशान है, 6 में भी एक छोटा सा हरा निशान है, ये क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे, बाकी चेक नहीं किए जाएंगे। जिसमें भी हरा निशान दिखाई दे वो चेक किया जाएगा। जो पूरा बैगनी है वो चेक नहीं किया जाएगा, जो पूरा लाल है वो चेक नहीं किया जाएगा, जो पूरा सफ़ेद है वो चेक नहीं किया जाएगा। इसको आप आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद हमको ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने छोड़ा हुआ है हम उसे करना चाहते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे कैसे जाएंगे, तो हम यहाँ पे बैक करके भी क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पट्टी में जाके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ देखिए एक स्लाइडर लगा हुआ है, क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा हो तो यहाँ से इसे खींचकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। माउस में जो आपके व्हील लगा हुआ है, बीच में जो बटन है माउस का गोलाकार एक बटन है जिसमें व्हील है जो घूमता है, इसको जब आप घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। आप इसे करके देख सकते हैं, एक तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये चीज़ नीचे जाएगी। तो आप इस पट्टी पर क्लिक करके इसे ड्रैग करते हुए, इस पर क्लिक करते हुए खींचना और फिर सीधे माउस व्हील से घुमा देना, इस दोनों में फ़र्क है। इससे क्या होगा, अगर आप माउस व्हील का यूज करते हैं तो आपका समय बचेगा, और अगर आप बार बार पट्टी पे जाके इसे खींचते हैं तो फिर आपका समय थोड़ा सा कम होगा, और इस पेपर में वैसे भी समय बहुत कम है। इसलिए आप ऐसे ट्रिक्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि
किस प्रकार से आप अपना एक एक सेकंड यहाँ पे बचा सकते हैं। जैसे अगर आप बैक करते हुए नेक्स्ट करते हुए किसी क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको समय लगेगा, आप डायरेक्टली जंप करके जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। जैसे मैं 3 पे जंप करके गया हूँ, मैंने इसे जो इसमें सही था 1, इसका हमने उत्तर दे दिया और फिर हमने इसे कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए ये हमने 3 का उत्तर दे दिया, ये ग्रीन हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम छोड़े रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 ये देखिए है, इसका उत्तर अभी हमने नहीं दिया। अगर इसका उत्तर हम दे दें, मान लीजिए इसका उत्तर है 1 और फिर इसे कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, तो ये देखिए 14 ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब हमने इसका उत्तर दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन पे एक एक करके जंप करते हुए जाएं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो सीधे आप 40 नंबर पर क्लिक कर दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है और जैसे यहाँ पे जो भी उत्तर सही हो आप उसे टिक करेंगे और फिर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आप देखिए 40 नंबर ग्रीन हो गया। इसका मतलब आपने इसे कर दिया। इसी तरह से 41, 42, 43 जो भी क्वेश्चन नंबर है इनको ऐसे ही करना है सबको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें हमें थोड़ा सा शक है कि इसमें 3 तो सही है लेकिन कंफर्म नहीं 3 सही होगा या नहीं, तो हम इसे कर सकते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो हम बाद में आके फिर चेक कर सकेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं, हम बाद में अपने दिमाग से सोच सकते हैं। और जैसे 44 नंबर को हमने करना है तो हमने इसको कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए तो एक मार्क फॉर रिव्यू है। और जैसे मान लीजिए जिस क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि वो क्वेश्चन नहीं होगा जो मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसके स्थान पे कोई दूसरा विकल्प होगा, तो फिर आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट यहाँ पे पट्टी पे आके क्लिक करिए नंबर 6। जैसे हमने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है और फिर हमने इसका उत्तर बदल दिया 2 कर दिया, 3 फिर 2 कर दिया उत्तर को और फिर कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे तो सेव नहीं होगा। हमेशा जब भी आपको नेक्स्ट करना है तो सेव एंड नेक्स्ट ही करना है। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे आपको बताएगा कोई ऑप्शन आप चूज करिए। अगर आप बिना क्वेश्चन को किए ही आगे जाना चाहते हैं बिना किए, तब आप नेक्स्ट करिए, तब आप बिना किए आगे जाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे क्वेश्चन को मैं बिना किए ही आगे बढ़ जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर अभी सफ़ेद है इसका मतलब एक अभी तक मैं उस पर गया ही नहीं हूँ, और जो लाल है इसका मतलब एक मैं उस पर गया हूँ लेकिन मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है। जो ग्रीन है इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन को कर दिया है। और ये तो आप समझ रहे हैं कि ये मार्क फॉर रिव्यू का निशान है। ये भी क्वेश्चन जांचा जाएगा जो ग्रीन है, और जिसमें छोटा सा ग्रीन निशान धब्बा है और बैगनी, वो भी जांचा जाएगा। जो सफ़ेद हैं, जो लाल हैं, जो पूरे बैगनी, वो नहीं जांचे जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद ऐसा है जो किया नहीं गया है, लाल ऐसा है जो देख के छोड़ दिया गया है, और फिर जो बैगनी है इसका मतलब है कि इसको आपने मार्क किया है बाद में देखने के लिए, आप बाद में आके देखेंगे। अगर आप बाद में आके देखेंगे कोई सही निशान लगाएंगे तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर हमने 10 पे क्लिक किया और फिर इसमें से हमें मान लीजिए एक सही है, अभी तक हमने कोई किया नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सही कर दिया और फिर 7 नेक्स्ट कर दिया, तो देखिए 10 अब ग्रीन हो गया। पहले बैगनी था, अभी ग्रीन हो गया। इसी तरह से जो भी आप करेंगे, अगर वो पहले बैगनी या लाल है तो वो करने के बाद ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर बदलना हो तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 41 नंबर का उत्तर बदलना है, जो कि 1 है, अभी हमने इसको करना है 3, तो हम इसे यहाँ कर देंगे क्लियर रिस्पांस करके बटन होता है, यहाँ पे क्लियर लिखा है लेकिन हो सकता है वहाँ पे क्लियर रिस्पांस लिखा हो जब आप क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे अटेम्प्ट करने जाएँ, तो आप यहाँ से क्लियर रिस्पॉन्स करके आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो आपका ये क्वेश्चन नंबर था 41, ये देखिए निशान हट चुका है। अभी आप किसी से भी, जो कि हमने पहले 1 को किया था, और आप किसी भी उत्तर पे निशान लगा के मान लीजिए 4 नंबर पे निशान लगा दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो अब इसका 41 का 4 हो गया 1 के स्थान पर। आप बैक जाके देख सकते हैं कि इसका 1 के स्थान पे 4 उत्तर सही हो गया। किसी क्वेश्चन का उत्तर बदलने के लिए या तो आप क्लियर करिए या फिर डायरेक्टली उत्तर भी आप बदल सकते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर हैं और इसका उत्तर हमें 1 के बजाय 3 करना है, तो हम सीधे 3 पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब इसका उत्तर हो गया है 3। अगर हम बैक जाके देखेंगे तो ये उसका उत्तर आपको 14 नंबर का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आपको 3 दिखाया जाएगा, जो कि पहले दूसरा था। इसी का 4 करना हो तो 4 पे कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, और फिर बैक जाके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर अभी 4 हो गया है। तो किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप क्लियर करके बदलिए और दूसरा आप सीधे ऑप्शन को बदल के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। और जब आप क्लियर करेंगे तो भी
नया निशान लगाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जैसे ही आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना ही करना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर बदलते हैं, किसी को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है। बिना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियो में इससे पहले ही दिखा चुका हूँ। तो अगर हमने उत्तर बदलना, हमने उत्तर बदल दिया तो भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब जाके उत्तर बदला हुआ माना जाएगा। और अब हम किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। एक और बात आप ध्यान रख लीजिए कि क्वेश्चन पे जंप तब नहीं करना है जब आपने सेव नहीं किया हो। जैसे मान लीजिए हमने 30 नंबर पे क्लिक किया, इसका उत्तर हमने दिया 2, हमने सेव नहीं किया और हम डायरेक्ट जंप कर गए क्वेश्चन नंबर 39 पे, तो आप देखिए 30 नंबर सेव नहीं हुआ, ये अभी तक रेड है। इसका मतलब इसका नॉट आंसर्ड है, ये उत्तर नहीं दिया गया। तो आप 30 नंबर पे आइए इसे, और मान लीजिए कि आपने 30 को कर दिया, आपको यहाँ पे 40 पे जाना है, तो आप डायरेक्टली 30 से 40 पे नहीं जाएंगे। आप 30 को अटेम्प्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप जहाँ भी जाना चाहें 40, 42, 45 वहाँ जा सकते हैं। ऐसे मतलब किसी क्वेश्चन को करने के बाद आपको उसके अगले क्वेश्चन पे जाना है सेव एंड नेक्स्ट करके, फिर आप जहाँ चाहें जंप कर सकते हैं। अगर आप बिना सेव एंड नेक्स्ट के बीच पे जंप कर जाते हैं तो क्वेश्चन रेड रह जाएगा और सेव नहीं होगा। तो ये है इस ट्यूटोरियल के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप सबके काम जरूर आएगा। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश में आपस में समझने में कमी हो जाती है। कई बार हिंदी के सेंटेंस ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में एरर होती है और फिर लगता है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। जब भी किसी प्रश्न को आपको हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में देखना हो तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हिंदी दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे इंग्लिश करेंगे तो फिर ये इंग्लिश में दिखाई देने लगेगा, तो आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। कई बार हिंदी इंग्लिश में स्विच करके 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अक्सर उनका हिंदी ठीक नहीं होता लेकिन इंग्लिश ठीक होता है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ से स्विच करके देख सकते हैं। और ख़ास बात है कि आप कभी भी यहाँ से अपनी भाषा को बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अपनी भाषा को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम 35-36 नंबर पे हैं तो हम यहाँ से अगर देखना चाहें, देखिए थोड़ा अजीब सा कुछ बताया गया है कि दृश्य श्रव्य दूरभाष कंप्यूटर संगणक नेटवर्क के साथ एक समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं, प्रथमाक्षरी नाम है, इस तरह के कुछ है शब्द आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्राविधिकी, तो ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो कि ज़्यादा प्रयोग में नहीं है। ये गलत ट्रांसलेशन के कारण इसको इतना कठिन बना दिया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर ट्रांसलेशन है, इसको सही तरीके से ट्रांसलेशन करना चाहिए। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कई परीक्षाओं में है कि हिंदी और इंग्लिश के आपसी ट्रांसलेशन ठीक नहीं होते। तो आप यहाँ से सीधे भाषा स्विच करके इंग्लिश में करके देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो भी टिप्स आपको बताए हैं ये आपके लिए परीक्षा हाल में बहुत उपयोगी साबित होंगे, और आपका इससे समय बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप कुछ क्वेश्चन का बेनिफिट ले पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक और चीज़ जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप देखिए ये जो निशान है, अगर आपको ये जो बटन और आज सारी चीज़ें जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये सारी बटन्स और ये जो है मेनू या जंप करने का ऑप्शन, अगर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है देखने में, तो आप इसे इस बटन पे क्लिक करके छिपा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो ये छिप गया और फिर ऐसा नज़र आएगा। आप सारे क्वेश्चन को करते हुए अटेम्प्ट करते हुए जा सकते हैं। अगर आप सीरियल से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसे छिपा सकते हैं। और फिर जब आपको उसे बाहर निकालना हो तो फिर आप दोबारा इसी बटन पे क्लिक करिए जो कि स्क्रीन की साइड में आ रही है, तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बार आपको निकल के सामने आ जाएगा और फिर सारी चीज़ें आपको पहले जैसे दिखने लग जाएंगी कि आपने कौन से क्वेश्चन किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, किसको मार्क किया है, किसको नहीं किया है, किस पे भी पहुँचे नहीं हैं, और आप यहाँ से जंप करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर ये बार गलती से छिप जाता है तो आप इसी बटन पर क्लिक करके वापस इसको निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप परीक्षा हाल में ऐसे लोग नियुक्त किए जाते हैं जो कि आपकी वहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर आपके लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपका माउस नहीं चल रहा हो, आपका कोई बार छिप गया हो, आपके ऑप्शन सामने नहीं आ रहे हो, तो आप उनसे बात करके आप परीक्षा हाल में अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
परीक्षा खत्म हो जाने के बाद आपको सबमिट करना ज़रूरी नहीं होगा। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए ये सबमिट बटन है, ये लास्ट करने के लिए है। आपको इसको पहले सबमिट नहीं करना है। जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है आपको इसे सबमिट नहीं करना है पहले। आप केवल सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, जो भी आपको करना है नेक्स्ट करेंगे, बैक करेंगे। लेकिन सबमिट का मतलब ये होता है कि ये आपसे पूछेगा कि क्या आप फाइनली पेपर को एंड करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे। फिर आपको दिखाएगा कि आपने कितने पेपर में क्या क्वेश्चन किए हैं, आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, पूरा आपको समरी दिखाएगा। फिर आपको कन्फर्म करने को बोलेगा, फिर आप कन्फर्म करेंगे। 2-3 बार कन्फर्म करने के बाद तब जाके आपका पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे और कोई भी काम आप पहले नहीं कर सकेंगे। एक बार जब आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने में 2 से 3 स्टेप आते हैं और अगर आपने तीनों स्टेप पार कर लिए, 3 बार आपसे कन्फर्मेशन ली जाएगी। अगर आपने तीनों बार कन्फर्मेशन दे दिया कि आप सबमिट करना चाहते हैं, पेपर एंड करना चाहते हैं, अगर आपने वो कर दिया तो फिर आप दोबारा से पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरह से वो पेपर आपका सील्ड हो गया, फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे और फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप कभी भी टाइम समाप्त होने से पहले अपना पेपर सबमिट नहीं करें। आपको टाइम यहाँ पे जो ऊपर जो एक घड़ी चल रही है ये उल्टी दिशा में चलेगी और आपको बचा हुआ टाइम बताएगी कि आपके पास कितना बचा हुआ टाइम अभी है। तो अगर आप पेपर कर भी लें तो आप इसे पहले सबमिट नहीं करें, बल्कि आप अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें, उस पर एक बार देखें कि आपने कौन से क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, क्या आप उसे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कोई किसी क्वेश्चन का आप उत्तर बदलना चाहें, किसी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तो आप सारे क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट करके या फिर इस तरह से क्लिक करके जंप करके आप देख सकते हैं कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है जो आप बाद में सुधार सकें। तो अपना टाइम का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप एग्ज़ाम हॉल में कभी भी एग्ज़ाम हॉल से पहले निकलने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए। कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।